हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेयर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैथ के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा इसमें एक रूल है जो आप जानते ही हैं कि पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद से सॉल्व करना है, फिर आगे क्वेश्चन पर चलना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पहला क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा। अ बेसबॉल टीम हैज़ लॉस्ट 7 गेम्स एंड हैज़ वॉन 13 गेम्स। व्हाट % ऑफ द गेम्स प्लेड डिड दे विन। पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। तो देखते हैं। अ बेसबॉल टीम हैज़ लॉस्ट 7 गेम जो है वो हार चुकी हैं और 13 जीत चुकी हैं। तो कितने % वो विन करें। तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उसने टोटल गेम्स कितने खेले हैं। ठीक है, तो टोटल गेम्स उसने कितने खेले हैं, हम पहले ये पता लगाएंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपने कर लिया होगा आई होप तक। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। तो आप समझ गए होंगे कि इसके जो टोटल क्वेश्चन है, मतलब टोटल गेम्स हैं जो, सॉरी एक मिनट, टोटल गेम्स है जो वो कितने हैं इसके, 20 टोटल गेम्स हैं। ठीक है, इसमें से वो 7 हार गए हैं और 13 जीत चुके हैं। तो हमें % निकालनी है और इसकी कितने % वो विनिंग करी है उसने। तो कितने जीते हैं, 13 जीते हैं और टोटल कितना था 20 और इंटू 100। सिंपल सा बस ये फॉर्मूला था प्रॉफिट % का। तो 25 जा और 35 जा 65, तो 65% जो है इन्हें मैचेस विन की हैं। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। 60% ऑफ 35 इज़ व्हाट % ऑफ 400। थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की है आपको, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आइए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ये आपको ये, क्योंकि मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो आपको इसमें अभी मैं डिटेल्ड में इतना आराम से नहीं कराऊंगा। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो 60% ऑफ 35। ठीक है, पहले मैं 35 का 60% निकाल लूँगा इसमें। ठीक है, 60/100 इंटू 35। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं। ये 6, ये 10 और 5 7 जा 5 2 और ये 3, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका 60% है वो 21 हो जाएगा। तो 21 400 का कितना % है, आपको बस अब ये निकालना है। ठीक है, तो एक मिनट में इसको पूरा साफ कर देता हूँ। अब देखते हैं 41 जो है, 21 जो है 400 का कितना % है। तो मैं क्या रखूँगा, 21/400 इंटू 100। तो 100 4 जा, तो 21/4 जिसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। A car cost a dealer ₹50,000. The dealer raised the price of ₹30,000 and the deducted 1/7 of the new price. What % of the original cost was the car sold for? तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो सबसे पहले उसने क्या करा, 50,000 में कितनी कॉस्ट बढ़ा दी, 30,000 की। ठीक है, कितनी, 30,000 की। द डीलर रेज द प्राइस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, रेस्ड द प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 50,000 में 50,000 प्लस 30,000। ठीक है, हम यही तो करेंगे, 30,000 तो कितना हो गया, 63,000। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एंड देन डिडक्टेड 1/7 ऑफ द न्यू प्राइस। इसका 1/7 कर दिया। ठीक है, उसने अब उतना जो 1/7 था उतना उसने कम कर दिया इसमें। अब तो इसका 1/7 कितना होगा, सीधे मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9,000। ठीक है, 9,000, तो मतलब 63 में से उसने अब 9,000 कम कर दिया। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये 54,000। ठीक है, 54,000 मिल जाएगा। तो अब मुझे बताना है कि इसकी ओरिजिनल से कितने में ये सोल्ड हुई। ठीक है, ओरिजिनल कितनी थी इसकी, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो थी इसकी 50,000। ठीक है, शुरू में 50,000 तो थी, फिर उसमें उसने 13,000 बढ़ाया, फिर इसका 1/7 कम कर दिया, 9,000। अब जो जितना प्राइस आया वो ओरिजिनल प्राइस से कितने में सॉल्व हुआ। ठीक है, बस आपको ये निकालना है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब यहाँ तक समझ गए होगे। एक मिनट। तो क्या
ऊपर क्या रखूँगा मैं, सीधी सी बात है, ऊपर मैं क्या रखूँगा 54,000, ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना कि कितना परसेंटेज में सोल्ड करी गई, ठीक है, बेची गई। और नीचे क्या रखूँगा मैं 50,000 और क्या कर दूँगा मैं सीधे इंटू 100। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या आएगा, सीधे आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 108% इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ मोहन बाइज अ चेयर एट 75% ऑफ इट्स वैल्यू एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू, हिज प्रॉफिट विल बी। तो पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ मोहन बाय अ चेयर एट 75% ऑफ इट्स वैल्यू एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं सीधी सी बात इसमें क्या मान लेता हूँ, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मान लो किसी चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, ठीक है, ऐसे में 100 ही लेना आपको, ठीक है, 100 की थी, तो उसने इसके 75% पे खरीद ली थी, मतलब उसने 75 रुपये की ये खरीदी, ठीक है। अब वो उसको 20% मोर में बेच रहा है, ठीक है। तो मैं पहले मैं 75 का 20% निकाल लेता हूँ, ठीक है। 100, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, 20/100, एक मिनट सॉरी, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो कहाँ पर था ये 75 का, देखो यहाँ पर सी बात दे रखी है, मोहन बाय अ चेयर एट 75%, तो 100 की चेयर उसने 75 रुपये में बाय कर ली ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू, हिज प्रॉफिट विल बी। तो इस यहीं पर देखो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी और आप भी यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। तो जो उसने इसको जो बेचा है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से 20% ज़्यादा बेचा है, तो मतलब उसने उसको 120 रुपये में बेच दिया है। तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, 120 का, मतलब उसने 75 की खरीदी और 120 में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 45 रुपये का है। तो बस यही 45 रुपये मुझे परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो 45/75, अब मैं 75 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि उसका खर्चा तो सिर्फ 75 का हुआ, तो उसी के रिस्पेक्ट में तो निकालूंगा इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा और 15 5 जा, ठीक है। तो 520 60% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड आउट द रेशियो वोज वैल्यू इज़ 2/3 एंड इज एंटीसीडेंट इज़ 80। तो बस आपको भी पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो एंटीसीडेंट्स क्या होता है, एक टाइप का, आपको उसको न्यूमरेटर भी हो सकते हो, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो इसको मैं एंटीसीडेंट को, एक मिनट, मैं एंटीसीडेंट, एक मिनट यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। अब राइट क्वेश्चन दिखा रहा होगा स्क्रीन पे। तो एंसीडेंट को मैं ए मिलता हूँ और कॉन्सिक्वेंट को मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका एंसीडेंट जो है वो 18 है, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो अब देखेंगे कि रेशियो इसमें क्या दे रखा है, 2/3, ठीक है। तो 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो 18 आता है, तो 9 से, तो 9 से मुझे 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 3 27, तो 18/27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्शन से ही समझ गया होगा कि एंटीसीडेंट जो है वो 18 है और 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स इज ₹540, वट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 319 सच पेन्स, ठीक है। तो बस यूनिटरी मेथड से इसको कर दीजिए सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, आपने अभी तक कर भी दिया होगा इसको। तो मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। 1 डजन कितना होता है, एक डजन में 12 होते हैं, तो 12 जो है वो 540 के हैं, तो ए कितने का होगा, कुछ नहीं, बस 540 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप डिवाइड मत कीजिए, बस बच्चे यहीं पर ही गलती कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, नहीं, इसको यहीं पर ही छोड़ दो, क्योंकि आगे वो कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या 319 पेन्स का निकालना है, तो एक पेन की तो मुझे कॉस्ट मिल गई, तो 319 की मुझे कैसे मिलेगी, बस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 540/12 इंटू 319। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा, जिसका आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो 14355। अब कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर्स इज 8।
फाइंड द मिसिंग नंबर इन 7, 5 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 3, 12, ठीक है। 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 8 दे रखा है, तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। मिसिंग नंबर को x मान के सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं, बस आपको प्लस कर देना है 7, 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 12, ठीक है। मैं इसको सम कर देता हूँ, और अपॉन में क्या है, टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है, ठीक है, इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 7, 5, 12 कितना हो गया, ये 15, 15, 20, 27, ठीक है। 27 प्लस x इज इक्वल टू 6 नहीं 30, ठीक है। एक मिनट में से यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है। 12, 12, 24, 25, 7 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा यहाँ पर 12 और 15, 27, सही है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं, ऐसे एक मिनट यहाँ पर 8 था, सॉरी, तो ये 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 kg, दैट ऑफ ए एंड बी इज़ 40 kg एंड बी एंड सी इज़ 43 kg, वट इज़ द वेट ऑफ बी। पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं अटकना है आपको। तो देखते हैं, चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं ए बी सी को, तो आप ए बी सी ही मान लीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसको एक्स वाई जेड लेके करता हूँ क्योंकि मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो आप चलो ए बी सी मानिए। ए बी सी अपॉन 3, मतलब इनका जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 45, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे 1 मिनट सीधे लिखता हूँ, ए बी सी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है यहाँ पर 135, ठीक है। 135 आएगा ना, 135 आ जाता है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 135, मुझे तीनों की वेट का सब मिल गया 135, और ए और बी का क्या है, सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80, और बी प्लस सी का क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 86, ठीक है। तो बस आप 3 पॉइंट्स हैं और 3 इक्वेशन दे रखी है, तो आप तीनों को आराम से सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आप ए प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपको सी की वैल्यू मिल जाती है, और बी और सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ए और सी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप बी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, पर मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो पूछा भी इसने थोड़ा टफ वाला है, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए मैं इसकी कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ, वैसे आप चाहें तो कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्या है 80, तो c की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे आप समझ ही गए होगे कितनी, 55। c की वैल्यू यहाँ पर 55 आ जाती है, और मुझे बतानी थी b की, तो c की जब 55 आ चुकी है तो मैं इस थर्ड वाली इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो b इज इक्वल टू 86 माइनस 55, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 86 माइनस 55 कितना होगा, तो 31 kg जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 31 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट मस्ट विल बी अमाउंट ऑफ ₹720 इन 2 years 6 months एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही बैठेगा। तो आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सी अमाउंट है जो 2 साल में 720 बन जाती है, किसके 5% के उससे। तो आप इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो आप समझ गए होगा कि किसका 5%। जैसे मैं पहले मैं चलो 540 का देता हूँ, 54, एक मिनट क्या गलती हो गई यहाँ पर। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे कुछ जो आसपास लग रहा है वो बी ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, देखो अब मैंने यहाँ पर रखा 640 इंटू 2 कितना है, 2 year 6 month, तो 2 हाफ हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। तो 640 5 इंटू 5 अपॉन 200, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा, और 8 8 जा 64, 80, तो 640 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 720 रुपये, ठीक है। तो 720 जो मतलब 640 से जो है 2 साल में 720 रुपये बन जा रहे हैं हमारे, ठीक है। या फिर इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अ सर्टेन सम गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 20 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर विल बी इट 4 times, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए डबल हो रहा है वो, अगर किसी चीज़ का अगर मान लीजिए वो डबल हो रहा है, तो क्या था, मान लीजिए कोई चीज़ 1 थी, प्रिंसिपल 1 था, तो वो डबल होने के बाद मतलब वो 1 बन जा रहा है, ठीक है। जितना था उतना ही, मतलब उसको ही हम डबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मत ले लेना, 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या होता है हमारा
ईयर दे रखा है, तो हमें यहाँ पे पहले हम इसका रेट निकाल लेंगे कि किस रेट से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो 25 जा, तो आर जो है हमारा 5% आ चुका है, ठीक है। जो रेट है मेरा वो 5% आ चुका है। तो अब मुझे इसमें रखना है कि 4 टाइम्स कितने में होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब 4 टाइम्स, जैसे मैं 2 टाइम्स था तो मैंने 1 लिया, और 4 टाइम्स होगा तो मैं कितना लूँगा, 4 टाइम्स होगा तो मैं क्या लूँगा, 3 लूँगा, ठीक है। तो 1 का जो है 3 हो गया, इंटू 5 मुझे पता ही है। इस बार मुझे टाइम निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने रेट निकाल लिया था, 5% आया था। अब मुझे टाइम निकालना है, तो 520, तो जो टाइम जो है वो मेरा 60 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 ईयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमल बोरो ₹500 फ्रॉम अ बैंक, इफ़ द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, हाउ मच अमाउंट शैल इट पे आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो गया है हमारे पास, ठीक है। करिए इसको सॉल्व। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें वैल्यू रख देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस वैल्यू रखिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो क्या है, मुझे अमाउंट निकालनी है। तो प्रिंसिपल क्या है, 500, 1 प्लस आर अपॉन 100, आर कितना है इसका, 6% अपॉन 100, ठीक है। और टाइम कितना है, 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं इसको आपको सीधा आंसर बताता हूँ, जिसका आंसर है वो 561.80, ठीक है। तो 561.80 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। A sum of money placed at compound interest double itself in 4 years. In how many years will it amount to 8 times? करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व इसको, पढ़िए क्वेश्चन को। तो सीधे आप इसमें एकदम फॉर्मूला रखिए और आपको मिल जाएगा। सम ऑफ मनी प्लेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, ठीक है। तो डबल हो जाता है 4 साल में। तो 1 का क्या हो जाएगा, 2, मैं प्रिंसिपल लूँगा 1 और अमाउंट क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अगर डबल हो रहा है तो 1 प्लस आर मेरे को पता नहीं है अपॉन 100, और जो टाइम कितना है 4 ईयर, ठीक है। तो पावर 4 हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया, इन हाउ मैनी ईयर विल अमाउंट इट्स 8 टाइम, 8 टाइम। तो मैं क्या रखूँगा, अमाउंट 8 हो जाएगी, और प्रिंसिपल तो आपको पता है 1 ही है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। मुझे पावर अभी टाइम पता नहीं है तो मैं n रख दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। एक मिनट में आपको फिर से करके बताता हूँ, उसमें थोड़ी स्पेस कम हो गई है। 2 का 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, ठीक है। और अगला क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व बता दिया कैसे आया ये। 1 का 2 हो जाता, 1 का 8 हो जाता। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि कितने साल में ये 8 गुना हो जाता है। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, ठीक है, इजिकल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। और 2 की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, ठीक है। होल पावर कितनी है, 3, इजिकल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से 4 3 और 12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है 12 आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो n जो है 12 हो जाएगा। तो 12 ईयर में जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। What numbers has 5:1 रेशियो टू द नंबर बी 10, ठीक है। 5:1 रेशियो में अगर नंबर 10 है तो दूसरा नंबर आप सीधे सी बात समझ गए होंगे, एक 10 है तो दूसरा 50 होगा, तभी तो 5:1 रेशियो होगा। ये कोई क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो देखते ही सॉल्व कीजिए। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 50/10 रखता हूँ तभी तो 5:1 आएगा, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ ₹4,500 स्टॉक्स एस ₹86.75। तो कैश वैल्यू क्या है, बस सीधी सी बात आप पूछिए, सीधे 86.75% निकाल दीजिए आप 45,000 का, वही आपका कैश वैल्यू हो जाती है 4,500 का, ठीक है। तो करिए सॉल्व इसको।
एक मिनट में क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्या मुझे सीधे 86.75 अपॉन 100 इंटू 4500, ठीक है। तो जिसका सॉल्व करेंगे आप, इसको आप सॉल्व खुद कर लेंगे, काफ़ी कैलकुलेटिव है। उसका आंसर जो आ जाएगा 3903.75, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 14% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, 8% स्टार्टेड द वर्क 12 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 8 more person joined them, how many days will they take to complete the remaining work। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। 14% कंप्लीट इन 16 days, ठीक है। तो कितना काम करते हैं, एक ही काम करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि काम को आप सिर्फ 1 मान के चलिए, ठीक है, कि एक काम है। तो 14% जो है वो 16 डेज़ में काम कर लेते हैं, ठीक है। 16 डेज़ में काम करते हैं 1 काम को, ठीक है। तो और 8% कंप्लीट इन 12 डेज़, तो 8% 12 डेज़ में, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं इसको 1 इंटू 8 अपॉन 14 इंटू 12 अपॉन 16, ठीक है। यही तो करूँगा मैं, 1 इंटू 8 अपॉन 14 इंटू 12 अपॉन 16। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा काम निकल के आ जाएगा कि कितना काम कर लिया उन्होंने। तो 3/7 काम जो हो चुका है। अब मैं निकालूंगा कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। इतना काम चलो 8 लोगों ने 12 दिन में कर लिया, ठीक है। 8 लोगों ने 12 दिन में 3/7 वर्क कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो एक काम, इतना काम मेरे पास निकल के आ गया। 3/7 जो काम है वो 8% ने 12 दिन में कर लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, 1 माइनस 3/7, तो 4/7 जो है रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अब उसको क्या पूछा है हमारे में, ऑन हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बाकी काम करने में उनको कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर 8 और बंदे, मतलब 8 और लोग आके इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे इसमें, पहले मान लीजिए 8 लोग थे, इसमें 8 और जुड़ गए, तो अब मेरे पास कितने टोटल 16 लोग हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा 16 इंटू 14 अपॉन 16 इंटू 4/7, ठीक है। तो मेरा क्या सीधे सीधे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 16 16 7 2 जा, तो 8 डेज जो है मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको एक में थोड़ी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ऑप्शन 8 ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं सी को 8 कर लेता हूँ, तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, while 20 boys कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। हाउ मैनी डेज विल 10 men and 10 boys टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। पढ़िए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो करिए, पढ़िए, आपने पढ़ लिया होगा अभी तक क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 15 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, ठीक है। 15 जो है लोग वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इन 10 days वर्क इज कंप्लीट बाय 15 मैन इन 1 day, ठीक है। तो 10 दिन का काम 15 मैन इन 1 day, तो कंप्लीटेड बाय 150 मैन, ठीक है। अगर यही काम 15 मैन जो हैं, 15 मैन जो हैं अगर 10 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में वो कितना टाइम लगेगा, कितने मैन लगेंगे, ठीक है। और यही काम उनको अगर एक दिन में करना हो तो वो कितना करेंगे, तो क्या 150 मैन, ठीक है। 150 मैन, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 इंटू 10, तो 150। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर 15 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी काम को करने में अगर वही 150 आदमी काम करें तो वो उस काम को एक ही दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो आप तो यहाँ तक समझ गए होगे आप। अब 20 बॉयज़ कैन कंप्लीट दैन 15 डेज, तो वही मैं कहूँगा अगर 20 बॉयज़ जो हैं वो 15 डेज़ में कर लेते हैं, तो वही काम एक दिन में करने के लिए बॉयज़, कितने बॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे, 300 बॉयज़, ठीक है। और उसी काम को 300 लड़के करते हैं, तो वो काम एक ही दिन में निपटा देंगे, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल 10 men and 10 boys टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब बताना है आपको कि हाउ मैनी डेज, अगर 10 आदमी और 10 लड़के मिलकर काम करें तो उस काम को वो कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो बस आपको सिंपल सा यही पूछा है। तो पहले हम निकाल लेंगे वर्क ऑफ 1 मैन, ठीक है।
किसके इक्वल है, वर्क ऑफ 2 बॉयज़, मतलब उनका एक रेशियो निकालेंगे कि आदमी की क्षमता बच्चों की क्षमता से कितनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, 1 मैन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 2 बॉयज़ के बराबर है, ठीक है। आप तो समझ ही गए होगे, उसकी 150 आ रही है और उसकी 300, ठीक है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो यंग, आप समझ गए होगे कि अगर आदमी है वो बच्चों से तो ज़्यादा काम करेगा ही, मैं जितना काम एक आदमी करता है उसी काम को करने में 2 लड़के लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 10 लड़के और 10 मैन करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई और उसकी 2 हो गई, तो क्या है आपको सीधे क्या करना है, 10 20 जा और प्लस 10, तो कितना 30 डेज लगेंगे आपको ये पूरा काम कंप्लीट करने में, ठीक है। तो जो इसका एक मिनट 10 20 एक मिनट में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर हमने एफिशिएंसी तक निकाला था, वहाँ तक का हमारा सही है। एक मिनट तो कितनी, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था, मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, उसमें जगह नहीं है। तो क्या था, मैंने एफिशिएंसी तक का निकाल दिया था, तो 10 मैन इजकल टू 20 बॉयज़, ठीक है। ये बात वही है ना, मैं कितने भी लूँ, 1 मैन इजकल टू 2 बॉयज़ और 10 मैन इजकल टू 20 बॉयज़, ठीक है। 10 मैन इजकल टू 20 बॉयज़, तो 10 मैन और 20 बॉयज़ किसके बराबर हुआ, देखो 10 मैन और प्लस 10 बॉयज़, ठीक है। तो 10 मैन किसके बराबर है, 20 लड़कों के बराबर है, तो मैं सीधे सीधे इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि 30 बॉयज़, ठीक है। 10 मैन और 10 बॉयज़ को मैं सीधे सीधे 30 बॉयज़ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 मैन के बराबर क्या, 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो 30 बॉयज़, तो अब 30 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस आपको ये निकालना है, ठीक है। तो 30 बॉयज़ का काम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 15 × 20/30, ठीक है। 30 बॉयज़ है ना, और 15 दिन की एफिशिएंसी हो गई, तो सीधे इसका राइट आंसर जो होगा 10 डेज जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को और दोबारा वीडियो को शुरू से देखिए और उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ 30 मीटर लॉन्ग रॉड इज़ 23.4 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग रॉड, ठीक है। करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्या करिए। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसमें देखा, इफ़ द वेट ऑफ 30 मीटर लॉन्ग रॉड इज़ 23.4 kg, ठीक है। तो 13 का कितना है, 23.4 kg, ठीक है। तो 1 का कितना होगा, मैं 23.4 को अगर 30 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 1 मीटर लॉन्ग रॉड का वेट मिल जाता है, और मुझे निकालना है किसका है, 6 मीटर का। तो बस मैं यहीं पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, तो जिसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है, 10.8 kg, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 58, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 डजन मैंगोज इज़ ₹245, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 352 मैंगोज, ठीक है। अगर 3 डजन मैंगो की कॉस्ट 245 है तो 353 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। करिए इसको सॉल्व। तो 3 डजन कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। 36 मैंगोज की कॉस्ट है 245, तो 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, 245/36, ठीक है। तो मुझे 353 की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर ही 353 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 24.02 पॉइंट कुछ आएगी। तो हम इसका जो ऑप्शन सी है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट बताना था। तो 2400 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 डजन मैंगोज इज़ ₹245, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 353 मैंगोज। एक मिनट में ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर एंड मदन इज़ 4:5. इफ़ आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:6, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर. तो ठीक है, सुधीर और मदन की एज का रेशियो दे रखा है 4:5 और 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 5:6. तो उनकी सुधीर की जो है प्रेजेंट एज क्या होगी आपको वो बतानी है. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या है प्रेजेंट एज सुधीर की. तो उनकी एज का रेशियो शुरू में क्या दे रखा है 4x और 5x ले लेता हूँ मैं. ठीक है, तो 5 साल बाद है तो मैं इसमें +5 ऐड कर लूँगा. तो 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाता है 5:6. तो बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो 24x 30 = 25x + 25. तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 आ जाएगी. तो मुझे सुधीर की एज बतानी थी, तो 4 × 5 20 ईयर जो है सुधीर की प्रेजेंट एज हो जाएगी. तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे. चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा 5 years ago the age of Lata was 2 times the age of Arun. 10 years hence from today the age of Lata will be 4:3 times the age of Arun. What is the present age of Lata? तो 5 साल पहले जो लता की एज थी वो अरुण की इमेज की दुगनी थी. ठीक है, और 10 साल, ठीक है, 10 साल बाद जो लता की एज है वो 4/3 टाइम्स है अरुण की एज से. तो दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों को इक्वेशन सॉल्व करके आप लता की एज निकाल सकते हैं. तो देखते हैं कैसे करना है इसको. 5 years ago तो मैं क्या लूँगा x - 5. लता की एज मैंने x ले ली और 2 × y - 5 और अरुण की 5 ले ली. ठीक है, तो अगर मुझे अरुण की एज लता के बराबर करनी है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वो उसकी 2 टाइम्स है. तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी. आप यहाँ से एक इक्वेशंस बना लेंगे. पहली इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी क्या है 10 साल बाद. तो क्या होगा x + 10 और वो कितनी इस बार 4/3. तो 4/3 y + 10. तो अब दोनों इक्वेशंस बनाइए और दोनों को सॉल्व कीजिए. ठीक है, ये सॉल्व करना मैं आप पे छोड़ देता हूँ. मैंने आपको दोनों इक्वेशन बना के दे दिए कि कैसे इक्वेशन बनेंगी. तो इक्वेशन तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. तो जो इसका राइट आंसर है वो 20 ईयर है. तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो आई होप आप इसको इस सीरीज़ में आपको मज़ा आया होगा. हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पार्ट इसके अभी और बचे हैं. तो अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए. और तब तक हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे. थैंक यू. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.